हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। बच्चों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जो संस्कृत है चतुर्थ पाठ है। संस्कृत का जो है चतुर्थ पाठ है उसको आज हम यहाँ पे पढ़ाएंगे बच्चों। तो पाठ का जो लेसन का नाम है चतुर्थ पाठ, लेसन का नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य की लेखिका। ठीक है। संस्कृत साहित्य की लेखिका यानी कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक आज तक जो है संस्कृत साहित्य में भी लेखिकाएं जो है अपनी रचनाएं करके जो है प्रसिद्धि यश को प्राप्त की हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है संस्कृत साहित्य में कौन कौन सी लेखिकाएं जो है प्राचीन काल में जो थी उनके बारे में यहाँ पे हम सामान जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका। यह हमारा चौथा पाठ है। ठीक है। कौन सा पाठ है? यह हमारा चतुर्थ है, यानी कि चौथा पाठ है। चतुर्थ माने जो है चतुर्थ में चौथा लेसन है। ठीक है। ठीक है। 3 लेसन को हम जो है यहाँ पे पढ़ा दिए हैं बच्चों, जो आपके जो है इसी चैनल पर यमएस क्लासेस वन चैनल पे जो है प्राप्त होगा। ठीक है। यह जो है प्ले लिस्ट में जो है बिहार बोर्ड परीक्षा के नाम से वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं चतुर्थ पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे बच्चों, पाठ का क्या नाम है? चतुर्था पाठ है। जो है क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य की लेखिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे समाजस्य यानम पुरुषई नारीभिश्च चलती। यह जो समाज है, यह जो हमारा समाज है किससे चलता है? ठीक है। समाज हमारा किससे चलता है? तो समाजस्य, यह जो समाज है, समाज में जो है समाजस्य, समाज की, यानम माने गाड़ी। समाजस्य में क्या है? षष्ठी विभक्ति। क्या है? षष्ठी विभक्ति समाजस्य में है। तो समाज की, षष्ठी में का की लगता है बच्चों। तो समाज की, यानम माने गाड़ी, यानम माने गाड़ी होता है। समाज की जो गाड़ी है, ठीक है, समाजस्य, समाज की जो गाड़ी है, ठीक है, यानम माने गाड़ी, समाज की जो गाड़ी है, पुरुषई पुरुष के द्वारा और नारी भिश्चय नारी के द्वारा चलती माने चलती है। ठीक है। समाजस्य यानम पुरुषई नारीभिश्च चलती। समाज की जो गाड़ी है, समाजस्य माने समाज की। ठीक है। षष्ठी विभक्ति लगा है। समाज की, यानम माने गाड़ी, पुरुषई माने पुरुष और नारीभिश्च माने नारी चलती। पुरुष और नारी जो है चलाती है। समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों के द्वारा चलती है। ठीक है। नारी से चलती है। ठीक, ये लाइन क्लियर हो गया बच्चों। समाजस्य समाज की, यानम माने गाड़ी, जो हमारी गाड़ी जो है, समाज जो किस प्रकार चलता है, तो समाज रूपी जो गाड़ी है पुरुषई पुरुष के द्वारा, नारी निश्चय नारी के द्वारा, चलती माने चलती है। पुरुष और नारी के द्वारा, दोनों के द्वारा यह जो है समाज रूपी गाड़ी चलती है। ठीक, लाइन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अपि, साहित्य में भी, साहित्य अपि माने साहित्य में भी, साहित्य माने सप्तमी। क्या है? साहित्य में क्या है? सप्तमी विभक्ति है। ठीक है। साहित्य में सप्तमी विभक्ति है। ठीक है। सप्तमी का एक वचन, समाजस में षष्ठी का एक वचन। ठीक है। तो थोड़ा आप लोग इसको भी, विभक्ति को भी देखते चलिएगा बच्चों। साहित्य माने साहित्य में, अपि माने भी, साहित्य में पर किस में आता है? तो सप्तमी विभक्ति में आता है। साहित्य में, साहित्य, साहित्य में भी, अपि माने भी, उभय माने दोनों का, उभय माने दोनों का, साहित्य में दोनों का, किन दोनों का? पुरुष और स्त्री। उभय माने दोनों, दोनों कौन है? पुरुष और नारी, पुरुष और नारी। समानम माने समान महत्व, महत्व है। साहित्य में भी उभय माने दोनों का, दोनों यानी कि पुरुष और नारी का, समानम माने समान, महत्व माने महत्व है। ठीक है। यहाँ पे हो गया समाजस, समाज की जो गाड़ी है, समाजस समाज की, यानम माने गाड़ी, पुरुष और नारी के द्वारा चलती है। साहित्य में भी, जो हमारा साहित्य है उसमें भी, उभय माने दोनों का, दोनों कौन? नारी और पुरुष, पुरुष और नारी समानम महत्व, समान महत्व है। साहित्य में भी पुरुष और नारी का समान महत्व है। ठीक है बच्चों, इतना एक लाइन हो गया क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे लाइन की तरफ। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियो अपि तत्परा सन्ति यशश्च लभ्यते। अधुना माने इस समय, अधुना माने इस समय, अधुना माने क्या होगा? इस समय, जो इस समय है, इस समय सर्वभाषासु सभी भाषाओं में,
भाषासु सभी भाषाओं में षष्ठी का बहुवचन है। भाषासु माने भाषासु क्या है? षष्ठी का बहुवचन है। सु लगा है भाषासु। तो इस समय भी सभी भाषाओं में साहित्य रचना स्त्रियां स्त्रियां भी तत्परा संति। स्त्री जो है तत्पर होकर करती हैं। इस समय जो वर्तमान काल है, जो आधुनिक काल है, इस समय भी सभी भाषाओं में साहित्य की जो रचना होती है, स्त्री भी तत्परता के साथ संति माने करती हैं। यशस्व लभ्यते और यश को प्राप्त करती है। क्या है? संति यशस्व लभ्यते। और स्त्रियां भी अपी माने भी तत्परा में तत्पर होकर जो है, स्त्रियां भी साहित्य की रचना जो है तत्पर होकर करती हैं। किसमें? सर्वभाषासु सभी भाषाओं में साहित्य की जो रचनाएं हैं, स्त्री भी तत्परा माने तत्पर होकर संति माने करती हुई यशस्व लभते यश को प्राप्त करती है। क्या करती? यशस्व लभते माने क्या प्राप्त करती हैं? यश को प्राप्त करती हैं। कौन प्राप्त करती है? स्त्रियां। क्या करके? साहित्य रचना करके। किस समय? आधुना इस समय जो है इस समय सर्वभाषासु सभी भाषाओं में साहित्य की रचना करने में जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां भी तत्पर हैं। और जो है साहित्य रचना करने में तत्पर हैं। और जो है संति यशस्व लभ्यते और जो है करते हुए साहित्य रचना करते हुए यशस्व लभ्यते लाभ को, यश रूपी लाभ को प्राप्त करती हैं। ठीक। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में यहाँ सप्तमी का एक वचन है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से साहित्य समृद्ध हो। साहित्य की समृद्धि यानी विकास में उसको ऊपर उठाने में प्राचीन काल से संस्कृत समृद्ध हो। संस्कृत साहित्य के समृद्धि उत्थान के लिए योगदान है किनका? स्त्रियों का। प्राचीन काल से साहित्य समृद्ध हो। साहित्य के समृद्धि में योगदान है। न्यूनाधिकम बहुत अधिक और ज्यादा। प्राप्ति ऐसा प्राप्त होता है। प्राप्यते माने प्राप्त होता है। न्यूनाधिक अधिक, बहुत अधिक, कम अधिक जो है प्राप्त होता है। किसमें? संस्कृत साहित्य के प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्ध हो। साहित्य जो संस्कृत साहित्य है समृद्ध हो माने उसके उत्थान में योगदान है। किसका? स्त्रियों का योगदान है। न्यूनाधिकम बहुत, न्यून माने कम भी, अधिका माने अधिक, प्राप्ति ऐसा प्राप्त होता है। क्या होता है? संस्कृत साहित्य में ऐसा प्राप्त होता है कि प्राचीन काल से ही साहित्य के उत्थान में स्त्रियों का योगदान माने योगदान है। न्यूनाधिकम प्राप्यते ऐसा न्यूनाधिक जो है कम अधिक जो है प्राप्त होता है। ठीक। आगे चलते हैं। पाठे अस्मिन इस पाठ में, पाठे माने इस, अस्मिन माने पाठ में, पाठे अस्मिन इस पाठ में अति अति प्रसिद्धा नाम बहुत अधिक प्रसिद्धि जो है लेखिकाओं में को प्राप्त होती है। माने ही चर्चा वर्तते ऐसा चर्चा जो है प्राप्त होता है। ठीक है। पाठे अस्मिन इस पाठ में अति प्रसिद्धा नाम जो बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुई हैं ऐसी लेखिका नाम एवं ऐसी लेखिकाओं का नाम ही, ये माने ही, ऐसी लेखिकाओं का नाम ही, लेखिका माने लेखिकाओं का नाम माने नाम, एवं माने ही, ऐसी लेखिकाओं का नाम ही, एवं माने ही होता है चर्चा वर्चित ऐसा चर्चा होता है। ठीक है। इस पाठ में जो हम ये पाठ पढ़ेंगे, कौन सा पाठ? संस्कृत साहित्य लेखिका। तो इस पाठ में अति प्रसिद्धा नाम जो बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुई हैं ऐसी लेखिका नाम, ऐसी लेखिकाओं का ही, लेखिका नाम ऐसी लेखिकाओं का नाम ही चर्चा वर्तते चर्चा यहाँ पे इस पाठ में हम करेंगे। एन साहित्यिक निधि पूरे तासाम योगदानम ज्ञाते। एन माने यहाँ पे होता है इन जो है इन साहित्य निधि निपुणम, यह जो है जो स्त्रियां हैं इन माने स्त्रियों के साहित्य निधि पूरे, यह जो साहित्य है निधि पूरे, इस साहित्य रूपी खजाने को, निधि माने खजाना, इन स्त्रियों के द्वारा यह जो साहित्य रूपी खजाना है, निधि माने खजाना, पूरे माने पूर्ण करने में, तासा माने उनका, उन स्त्रियों का, योगदानम माने योगदान है, ज्ञाते ऐसे ज्ञात होता है। ठीक है। क्या है? एन साहित्य निधि पूरा इस जो साहित्य रूपी खजाने को, एन माने इस साहित्य निधि पूर्ण साहित्य रूपी खजाने को पूर्ण माने पूर्ण करने में,
तासाम माने इन स्त्रियों का, योगदानम माने योगदान, ज्ञाते माने ज्ञात होता है, इन स्त्रियों का योगदान है ऐसा ज्ञात होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका हमने जो है अर्थ पढ़ा दिया। एक बार अर्थ को फिर देखने का प्रयास करिएगा। अर्थ हमारा यहाँ पे है पैराग्राफ से, फिर से पढ़िए। समाजस्य यानम पुरुषय, समाजस की रूपी जो गाड़ी है पुरुषों और नारी के द्वारा चलती है। किसके द्वारा चलती है पूछेगा। समाज रूपी जो गाड़ी है किसके द्वारा चलती है, तो पुरुष और नारी के द्वारा चलती है। साहित्य में भी उभयो समान, साहित्य में किन दोनों का महत्व है, तो पुरुषों और स्त्रियों का महत्व है। ठीक है, साहित्य में भी पुरुषों और स्त्रियों का महत्व है। अधुना माने जो है इस समय, सर्व भाषासु सभी भाषाओं में, साहित्य रचनाओं में स्त्रियां भी तत्पर हैं, ऐसा तत्परा संति, तत्परता के साथ यशस लभते, यश को प्राप्त कर रही हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से साहित्य समृद्ध, साहित्य को समृद्ध करने में योगदान है। योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्त, अधिक और कम योगदान है ऐसा प्राप्त होता है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में अति प्रसिद्ध, बहुत अधिक प्रसिद्धा नाम लेख, जो बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुई हैं, ऐसी लेखिकाओं का नाम ही चर्चा व ऐसे लेखिकाओं का नाम ही चर्चा है। इस जो है पाठ में जो बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुई हैं, ऐसी लेखिकाओं का नाम जो है इस लेशन में प्राप्त होता है। इन साहित्य निधि पूरा तासाम योगदानम, इन जो है इस साहित्य निधि रूपी खजाने को पूर्ण माने पूर्ण करने में, तासाम माने स्त्रियों का, योगदानम माने योगदान है ऐसा ज्ञात होता है। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा पहले जो है पैराग्राफ का अर्थ हो गया दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ देखते हैं। इतना उम्मीद करती हूँ कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है विपुलम। ठीक है, आगे हमारा है विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नई कविभिः शास्त्रकाश्च सर्वाधिकतम। ठीक है, विपुलम माने विशाल, विप्लव माने इस विशाल, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्यम विभिन्न माने विभिन्न, कभी माने कवियों, शास्त्रकाश्च शास्त्रों के द्वारा, संवर्धितम माने पढ़ा हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, विपुलम माने विशाल, यह जो विशाल का संस्कृत जो साहित्य है, विशाल संस्कृत साहित्य का विभिन्न कवियों के द्वारा, कवियों के द्वारा जो है शास्त्रों के द्वारा, संवर्धितम माने फैला हुआ है, उसमें दिखाई देता है। ठीक है, जो है संस्कृत साहित्य के विशाल, विपुलम माने विशाल संस्कृत साहित्य के विभिन्न कवियों, जो कवियों के द्वारा जो है, तृतीया का बहुवचन है, कवि भी तो जो है कवियों के द्वारा। ठीक है, कवि माने तृतीया का बहुवचन है, तो कवियों के द्वारा, शास्त्रकश्च जो शास्त्रों में, सर्ववर्धति माने फैला हुआ है, दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैदिक कालाद आरंभ है, वैदिक काल के आरंभ में। ठीक है, जो वैदिक काल था हमारे जो है वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, जो है संस्कृत और लौकिक, संस्कृत वैदिक काल और लौकिक वैदिक काल। ठीक है बच्चों, हमारे वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? संस्कृत वैदिक काल और लौकिक वैदिक काल। तो लौकिक वैदिक काल के अंतर्गत हमारे जो है वाल्मीकि रामायण इत्यादि आता है। ठीक है, तो यहाँ पे है वैदिक काल आरंभ, वैदिक काल के आरंभ में, आरभ्यम वैदिक कालाद आरभ्य, वैदिक काल के आरंभ में शास्त्राणाम शास्त्रों का, काव्यों की, रचने संरचते रचना की, संरक्षणे में रक्षा के लिए, च यथा यह जैसे, च संरक्षण और जैसे, पुरुषाराम पुरुषों के। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं वैदिक कालाद आरभ्य, वैदिक काल के आरंभ में, जब वैदिक काल हमारा चालू हुआ था उस समय शास्त्राणाम शास्त्राणाम क्या है? षष्ठी का बहुवचन है। शास्त्राणाम शास्त्रों का, काव्यों का, रचना हुई थी और उनके संरक्षण के लिए, जैसे पुरुष जो है, जैसे पुरुष का योगदान है।
ठीक है। क्या है? जैसे पुरुष का योगदान है किसके? वैदिक काल में, वैदिक कालारंभे, वैदिक काल के आरंभ में, जैसे शास्त्रों और काव्यों की रचना के संरक्षण, उसकी सुरक्षा के लिए, यथा जैसे पुरुष का योगदान है, जैसे पुरुष योगदान देते हैं, अभव उसी प्रकार, तथा माने उसी तरह स्त्रियों अपि, स्त्रियां भी दत्तावधान, स्त्रियों का भी योगदान है। क्या है? स्त्रियों का भी उसी प्रकार स्त्रियों का भी योगदान है। ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से इसको देखिए बच्चों। यहाँ के कहा गया है कि विपुला माने विशाल, जो यह विशाल हमारा क्या है? संस्कृत साहित्य। विशाल संस्कृत साहित्य के विभिन्न कवियों के द्वारा, ठीक है, कवि भी तृतीया का बहुवचन, कवियों के द्वारा शास्त्रों को संवर्धित माने बढ़ाया गया है। ठीक है। जो हमारे शास्त्र थे, जो काव्य और शास्त्र थे, उनको क्या संवर्धित माने बढ़ाया गया है। किसके द्वारा? कवियों के द्वारा। ठीक है। और वैदिक काल से कालारंभ, वैदिक काल के आरंभ में जो शास्त्राराम, जो शास्त्रों का काव्यास, काव्यों की रचना की संरक्षण माने सुरक्षा के लिए, जैसे पुरुषों ने अपना दत्तचित्ता योगदान दिया था, अभोमान दिया था, जैसे पुरुषों ने अपना योगदान दिया था, तत्रैव उसी प्रकार, तत्रैव माने उसी प्रकार स्त्रियों अपि, स्त्रियां का भी दत्तावधानम योगदान है। ठीक है। जिस प्रकार पुरुषों ने भी क्या किया? शास्त्रानाम काव्यास, शास्त्रों और काव्यों की रक्षा के लिए, संरक्षणे रक्षा के लिए पुरुषों, जैसे पुरुषों का योगदान था, अभवन माने था, दत्ता चिता माने योगदान, पुरुषा माने पुरुषों का, यथा माने जैसे, यथा जैसे पुरुषों का दत्चित्ता योगदान, अभव माने था, तत्रैव उसी प्रकार ही स्त्रियों का भी दत्तावधाना, स्त्रियों का भी योगदान प्राप्त होता है। स्त्रियों का भी योगदान है, ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में, वैदिक युग में मंत्राणाम, मंत्रों के का दर्शका न केवला, मंत्रों को कहने वाले, दर्शका माने कहने वाले। ठीक है। वैदिक युग में मंत्राणाम, मंत्रों को, जो मंत्र हमारे होते हैं ऋग्वेद में, वैदिक काल में जो हमारे मंत्र हैं, तो वैदिक युग में मंत्राणाम, मंत्रों को, दर्शका माने कहने वाले, न केवल न केवल ऋषि थे, परंतु ऋषिका भी थी। क्या है? वैदिक काल में, वैदिक युग में मंत्राणाम, मंत्रों के उच्चारण को दर्शका कहने वाले न केवल ऋषि थे, प्रत्युत न केवल ऋषि थे, बल्कि ऋषिका भी अपि संति, ऋषिका भी थी। क्या थी? जो ऋषिका भी, वह भी जो है मंत्रों का क्या करती थी? उच्चारण करती थी। ठीक है। जो है इसमें कहा गया है वैदिक जो हमारा काल था, उस समय जो है मंत्रों का उच्चारण होता था, यानी कि मंत्रों को कहने वाले ऋषि लोग कहते थे। यज्ञ इत्यादि जब होता था तो मंत्रों का उच्चारण होता था। ठीक है। तो उनको कहने वाले सिर्फ जो है वैदिक युग में सिर्फ जो है ऋषि ही नहीं थे, बल्कि ऋषिकाएं भी कहती थी। क्या थी? ऋषि ही नहीं, ऋषिकाएं भी उस मंत्रों को कहती थी। ठीक है। ऋग्वेद में चतुर्विंशति चतुर्विंशति जो है 24 24 और अथर्ववेद में पंच ऋषिकाएं हैं, ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है। इन मंत्रों को कहने वाले न केवल ऋषि थे, अपितु ऋषिकाएं भी थी। जो हमारा ऋग्वेद है, वेद कितने हैं? 4 हैं बच्चों। कितने वेद हैं? 4 है। तो पहले वेद का क्या नाम है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में चतुर्विंशति 24 और अथर्ववेद में 5 माने 5 ऋषिका है। मंत्र दर्शवत, मंत्र का उच्चारण करने वाली, बोलने वाली है, निर्दिष्यते कहने वाली है, ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है। क्या कहा गया है? ऋग्वेद में चतुर्विंशति 24 और अथर्ववेद में पंच ऋषिका, 5 ऋषिकाएं, मंत्र दर्शते मंत्र को कहने वाली है, निर्दिश्यन्ते निर्देशित करती हैं, कहती हैं, ऐसा प्राप्त होता है। तो जैसे कौन कौन सी हैं? जैसे यथा माने जैसे तो कौन कौन से? यमी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है, वा, वाग
वागम्य भृड़ी है इत्यादि। यह 5 ऋषिकाएँ हैं जो वैदिक काल में मंत्रों का उच्चारण करती थी। ठीक है, ऋग्वेद में 24 है। पूछेगा ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएँ जो मंत्रों का उच्चारण करती थी, तो 24 है। अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएँ थी, तो 5 ऋषिकाएँ हैं जो मंत्रों का उच्चारण करती थी। मंत्र दर्शन व मंत्रों को कहने वाले, ऐसा जो है निर्दिष्ट है, ऐसा जो है निर्दिष्ट होता है, बताया जाता है। तो यथा माने जैसे, जैसे कौन कौन सी हैं, तो यमी है, यमी एक है ऋषिका है। अपाला नाम की एक ऋषिका है। उर्वशी है जो हमारी अप्सरा है। और जो इंद्राणी जो है इंद्र की पत्नी इंद्राणी है। वागा भृड़ी है इत्यादि। ठीक है, यम और यमी यह बहन है, यह बहन भाई होते हैं। यम और यमी जो है एक संवाद है जो है ऋग्वेद में। ठीक है, तो यम यमी है, तो यमी जो है ऋषिका है, वह जो है मंत्रों का उच्चारण करती है। अपाला नाम की एक ऋषिका, वह मंत्रों का उच्चारण करती है। उर्वशी है, यह जो अप्सरा है, ये भी मंत्रों का उच्चारण करती थी। इंद्राणी जो इंद्र की पत्नी को इंद्राणी कहा गया है, तो वह जो थी वह भी मंत्रों का उच्चारण करती थी। और वागाम्भृणी, यह जो है 5 नाम जो है सभी जो है किसमें प्राप्त होता है, यह पांचों नाम, यह पांचों नाम अथर्ववेद में प्राप्त होता है। ठीक है, यह जो है मंत्रों को उच्चारण करती थी। आगे देखते हैं बच्चों, ये पैराग्राफ आप लोग को समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर पैराग्राफ को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है विपुलम माने, यह विपुल माने विशाल, विशाल संस्कृत साहित्य, जो हमारा संस्कृत साहित्य वह विशाल है। और विभिन्न विभिन्न कवियों के द्वारा शास्त्रकाश्च संवर्धित, शास्त्रों को बढ़ाया, संवर्धित माने बढ़ाया गया है। जो हमारे शास्त्र थे उनको जो है विभिन्न कवियों के द्वारा बढ़ाया गया है। वैदिक कालारभ्य, वैदिक काल के आरंभ में शास्त्राणाम, शास्त्रों का, और जो काव्यानामस, काव्यों का की जो रचना हमारी थी, रक्षा के लिए, च यथा, और यथा पुरुष, ये जो पुरुष है, जैसे पुरुष दत्ता चित्ता, जैसे पुरुषों का योगदान है। शास्त्रों और काव्यों की रचना के संरक्षण के लिए जैसे पुरुषों का दायित्व था, तत्र वे वैसे ही स्त्रियां भी अपने स्त्रियों का भी योगदान था, ऐसा प्राप्त होता है। वैदिक युग के आरंभ में मंत्राणाम, मंत्रों का, दर्श का उच्चारण करना न केवलम उच्चारण न केवल ऋषियों के द्वारा प्रत्युत्य कहा जाता था, बल्कि अपि माने और, बल्कि ऋषिकाओं के द्वारा भी कहा जाता था। ऋग्वेद में चतुर्विंशति 24 और अथर्ववेद में पंच ऋषिकाओं का नाम प्राप्त होता है, जो मंत्र दर्शवता, जो मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों को कहने वाली और बताने वाली, निर्देशित करती हैं, ऐसा नाम प्राप्त होता है। जैसे हमारा नाम है यमी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है, बागाभृणी, यह 5 नाम जो है वैदिक जो है ऋग्वेद में हमारा प्राप्त होता है, जो मंत्रों का उच्चारण करती थी। ठीक है, आगे हम चलते हैं बच्चों। इससे क्वेश्चन हमारे बहुत सारा बनेंगे। जो है ऋग्वेद में कितने मंत्र थे, तो 24 मंत्र हैं, और 24 ऋषिकाएँ हैं। और जो है अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का नाम प्राप्त होता है, तो 5 ऋषिकाओं का नाम प्राप्त होता है। यह 5 ऋषिकाएँ क्या करती थी, तो मंत्रों का उच्चारण करती थी, मंत्र करती थी। उन 5 ऋषिकाओं का क्या नाम है, तो यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाभृणी। हमने कहा बच्चों की उर्वशी जो थी जो है स्वर्ग की अप्सरा थी, यह भी मंत्रों को उच्चारण करती थी। यमी और यम एक भाई बहन है, इन दोनों का संवाद होता है। तो यमी थी, यह भी जो है करती थी मंत्रों को उच्चारण। इंद्राणी, इंद्र की पत्नी का नाम इंद्राणी है, तो वह भी मंत्रों का उच्चारण करती थी। और जो है वागाभृणी एक है। यह 5 नाम याद रखिएगा। यम कौन कौन से बच्चों, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। ठीक, यहाँ पे 5 नाम हो गया बच्चों। आगे हम चलते हैं, आगे पैराग्राफ का, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो पैराग्राफ है, बृहदारण्यक को उपनिषदी याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दर्शनी रुचितमती वरिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षति। ठीक है, यहाँ कहा गया है बृहदारण्यक। हमने बताया कि उपनिषद कितने होते हैं, तो उपनिषद संख्या 108 होता है, जिनमें से हमारा उपनिषद प्राप्त होता है सिर्फ
जो है मुख्य रूप से 11 ही उपनिषद प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक उपनिषद का नाम है बृहदारण्यको उपनिषद। ठीक है, तो बृहदारण्यको उपनिषद में क्या है? बृहदारण्यको उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी है। क्या है? याज्ञवल्क्य ऋषि है, उनकी पत्नी का नाम मैत्रेयी। पूछेगा याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है बच्चों? तो मैत्रेयी है। ठीक है, यह जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम हमें किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो बृहदारण्यको उपनिषद में। ठीक है, तो बृहदारण्यको उपनिषद में याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दर्शनी क रुचिमति वर्णम दर्शन दिखाई देता है, वरितायाम ऐसा वर्ण जो है प्राप्त होता है। दर्शनिक रुचिमम अति रुचिमति वर्णम ऐसा जो है वर्ण जो हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कहाँ होता है? बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दर्शन ऐसा हमें दिखाई देता है। वरिता माने वर्ण जो है प्राप्त होता है। याम माने उस जो है मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य के द्वारा आत्म तत्व की शिक्षति माने शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य के द्वारा किसको शिक्षा दिया जाता है? तो मैत्रेयी को। याम माने उस मैत्रेयी को जो है याज्ञवल्क्य की जो पत्नी मैत्रेयी थी, उस मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य के द्वारा आत्म तत्व की शिक्षा दी जाती है। वह जो याज्ञवल्क्य है अपनी पत्नी जो है मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, शिक्षति में देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जनकश सभा, जनक की सभा, राजा जनक जो माता सीता के पिताजी थे, उनके सभा में। ठीक है, जनकश माने जो माता सीता है, राम की पत्नी सीता, भगवान राम की पत्नी सीता, तो उनके जो है पिताजी माता सीता के पिताजी का नाम जनकश था। तो जनकश सभायाम, जनक की सभा में, जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशलम, शास्त्रों में जो कुशल है, गार्गी और वाचक नवी तिष्ठति, गार्गी और वाचक जो है वाचक नवी तिष्ठति ऐसा जो है दोनों थी। तिष्ठति माने दोनों थी। ठीक है, शास्त्र में कुशल गार्गी और वाचक नवी थी, ऐसा जो है प्राप्त होता है। तो किसके सभा में? जनकश की सभा में। शास्त्रों में कुशल कौन थी? गार्गी और वाचक नवी। दो नाम याद रखिएगा बच्चों, क्या है? एक गार्गी है, एक वाचक नवी है। यह तिष्ठति माने प्राप्त होता है, मतलब वहाँ दिखाई देता है। किसके? राजा जनक का एक सभा हुआ सा शास्त्रार्थ। ठीक है, राजा जनक का एक शास्त्रार्थ सभा हुआ था। वहाँ पे गार्गी नाम की जो विदुषी थी, यह जो याज्ञवल्क्य के द्वारा जो है शास्त्रार्थ की थी। ठीक है, याज्ञवल्क्य से क्या की थी? शास्त्रार्थ की थी। ठीक है, तो शास्त्रार्थ क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे जैसे शास्त्रार्थ होता है कि जो बहुत अधिक ज्ञानी हो, विद्वान हो, जिससे वेदों का ज्ञान हो, चारों वेदों का ज्ञान हो, वह जो है अपने अपने सवालों के माध्यम से उसको जो है जवाब दे। एक तरफ जो है सवाल करने वाला कोई होता है और दूसरी तरफ जवाब देने वाला होता है, उसको हम शास्त्रार्थ कहते हैं। ठीक है, तो जनक की एक सभा होती है। क्या होती? राजा जनक ने एक सभा किया था, जिसमें याज्ञवल्क्य जो है ऋषि आए थे, और गार्गी भी आई थी, और वाचक नवी भी आई थी, वाचक नवी भी आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शास्त्रार्थ होता है, बहुत से ऋषि होते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है, एक कहानी छोटी सी बच्चों, यहाँ पे कहा जाता है राजा जनक जो है सभा करते, और उन्होंने बहुत अधिक गाय रखे रहते हैं, और गाय जो थे उनके सींग पर जो है स्वर्ण मुद्राएं बांधे थे, और कहा कि यदि जो इतनी जो गायें हैं, यदि जो शास्त्रार्थ में जीत जाएगा, वह सभी जो इन गाय को लेकर जाएगा। ठीक है, तो बहुत से ऋषि आए थे, कोई जो है शास्त्रार्थ नहीं कर रहा था, मतलब सभी खामोश थे। तो उसी बीच जो है याज्ञवल्क्य जो है उन्होंने कहा, अपने शिष्यों से कहा कि सभी गाय जो है उनको ले चलो, गाय को ले चलो। कौन? याज्ञवल्क्य कहते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं सभी गायों को ले चलो, तभी जो है और ऋषि करते हैं कि तुम जो है बिना शास्त्रार्थ की ही गाय को कैसे ले जा सकते हो। तब जो है वहाँ पे गार्गी जो है याज्ञवल्क्य से प्रश्न करती है। ठीक है, ये आत्म तत्व की जो है प्रश्न करती है कि मन से भी तेज कौन जाता है, इस प्रकार के कई प्रश्न करती है, जिसका जवाब जो है याज्ञवल्क्य देते हैं। और जो है बहुत अधिक सवाल करने पर ये जो है याज्ञवल्क्य जो ऋषि वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। अंत में जो है गाय को जो है याज्ञवल्क्य जो है ऋषि लेकर चले जाते हैं। तो शास्त्रार्थ किसके बीच होता है? राजा जनक की सभा में तो गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच होता है। ठीक है, और जो है अंत में जो है
जो है याज्ञवल्क्य जो है सभी गाय को लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो शास्त्रार्थ क्या होता है हमने बताया, जो दो विद्वानों के बीच जो है प्रश्न और उत्तरों का आदान प्रदान होता है, यानी एक तरफ प्रश्न होता है एक तरफ उत्तर होता है, उसी को हम शास्त्रार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यह शास्त्रार्थ कहाँ हुआ था? जनक की सभा में। किसके बीच हुआ था? गार्गी और वाचनवी दो थी, उन्होंने ये शास्त्रार्थ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे जनक सभायाम जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल, शास्त्रों में कुशल गार्गी और वाचक नवी थी। ठीक है, इस महाभारत में भी, ठीक, इतना समझ में आ गया बच्चों कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का जो है नाम दोहे दर्शन दिखाई देता है, प्राप्त होता है। और याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्मतत्व की रक्षा शिक्षति माने शिक्षा देते हैं। और जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी है और वाचक नवी का जो है नाम तिष्ठति माने नाम जो है प्राप्त होता था। तिष्ठति माने थे। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांता अनुशीलन परायाः सुलभाया वर्णम लभ्यते। वेदों का अनुशीलन करने वाले सुलभता से वर्ण जो है लभ्यते माने प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ प्राप्त होता है? महाभारत में भी जीवन पर्यंत मतलब जीवन पर्यंत वेदांता अनुशील परायाः वेदों का अनुशीलन करने वाले, वेदों को पढ़ने वाले, वेदों का अनुसरण करने वाले, शीलन पराया सुलभता, वेदों का अनुशीलन करने वाले लोगों का सुलभता से वर्ण लभ्यते वर्ण प्राप्त होता है। लोगों का जैसे कि हमारे जो है महाभारत में जैसे अर्जुन थे, भीम, नकुल और जो थे सभी थे, वह सभी लोग ने जो द्वारा जो है अपने गुरु के द्वारा जो है वेदों का अध्ययन किया। तो महाभारत में भी बहुत से जो है ज्ञानी हुए, जिनमें से जीवन पर्यंत वेदों का अनुसरण करते हुए ऐसा सुलभया वर्णम लभ्यते, सुलभता के साथ ऐसा जो वर्ण लभ्यते माने प्राप्त होता है, सुलभता सरलता के साथ जो है इन सभी महाभारत में भी वेदों का अनुसरण करने वाले लोगों का नाम जो है प्राप्त होता है। सुलभया वर्णम लभ्यते, सुलभता से वर्ण माने वर्ण, लभ्यते माने प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों हमारे जो है बच्चों हमारे पैराग्राफ का अर्थ जो है हो गया। यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ के तरफ। यहाँ से प्रश्न पूछेगा इस पैराग्राफ से बच्चों कि याज्ञवल्क्य की पत्नी क्या नाम था? तो मैत्री नाम था। और जो है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। और जो है जनक की सभा में कौन दो जो शास्त्रार्थ में कुशल महिलाओं का नाम प्राप्त होता है? तो गार्गी और वाचकनवी नाम प्राप्त होता है। महाभारत में हमें क्या प्राप्त होता है? तो वेदों का अनुसरण करने वाले लोग जो है सुलभता से प्राप्त होते हैं यह वेदों में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पैराग्राफ है लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य में भी, ठीक है, लौकिक साहित्य में भी लौकिक साहित्य लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायर माने प्रायः, ठीक है, लौकिक हमने बताया कि वैदिक संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांटा गया। संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य। ठीक है बच्चों, तो क्या हमने बताया? संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है वैदिक संस्कृत साहित्य और दूसरा है लौकिक संस्कृत साहित्य। ठीक है, पहला क्या है? पहला है वैदिक संस्कृत साहित्य, दूसरा है लौकिक संस्कृत साहित्य। तो यहाँ पे कहा गया कि लौकिक संस्कृत साहित्य, ठीक है, हमने कहा संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांटा गया। पहले भाग का नाम है वैदिक संस्कृत साहित्य, दूसरे भाग का नाम है लौकिक संस्कृत साहित्य। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत साहित्य में हमने नाम पढ़ा गार्गी और वाचकनवी, याज्ञवल्क्य और मैत्री का, जो उन्होंने जो शास्त्रार्थ में कुशल थी उनका नाम पढ़ा, वो वैदिक संस्कृत साहित्य की जो लेखिकाएं थी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लौकिक संस्कृत साहित्य, यानी कि जो है लौकिक संस्कृत साहित्य के कवि कौन थे? पहले कवि का नाम है वाल्मीकि। लौकिक संस्कृत साहित्य के पहले कवि का नाम है वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की। ठीक है, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में सप्तमी का एक वचन, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 44
कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटं रूपेण इतस्ततो। ठीक है, प्रायेण माने प्रायः, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः चत्वारिंशत् कवित्री, चत्वारिंशत् माने 40, चत्वारिंशत् माने 40 कवित्री माने कवियों का, जो कवित्री थी, ऋषिकाएं थी, कवित्रियों का सार्धशतम, सार्धशतम माने 50, सार्धशतम क्या होगा 50, पद्यानि माने पद, स्फुटम माने स्फुटित रूप में, मतलब छोट बिखरे रूप में, इतस्ततो प्राप्त होते हैं, क्या करते हैं इधर उधर, स्ततो माने इधर उधर, स्फुट रूपते माने स्फुटित रूप में, इधर उधर जो है, लभ्यते माने प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं पद्यानि पद, स्फुटित माने स्फुटित रूप में, स्ततो माने इधर उधर, स्ततो माने इधर उधर, लभ्यते माने प्राप्त होते हैं। ठीक, फिर से देखते हैं, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः चत्वारिंशत् माने 40, चत्वारिंशत् माने 40, ठीक है, चत्वारिंशत् माने 40, कवित्रीणाम कवित्रियों का सार्धशतम 50, 40 कवित्री हैं, उनके 50 पद्यानि 50 पद्य, स्फुटित माने स्फुटित माने लिखे हुए छोटे रूपों में, स्ततो माने इधर उधर बिखरे हुए, इधर उधर बिखरे हुए, लभ्यते माने प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ में पूछेगा सवाल बच्चों कि लौकिक संस्कृत साहित्य में हमें कितने कवित्रियों का नाम प्राप्त होता है, तो 40 कवित्रियों का नाम प्राप्त होता है। उनके कितने पद हमें प्राप्त होते हैं इधर उधर बिखरे हुए, तो 50 पद प्राप्त होते हैं इधर उधर बिखरे हुए। ठीक है, लभ्यते माने प्राप्त होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। तासु उनमें, तासु माने उनमें, क्या होता है उनमें, क्या है तासु माने उनमें, तासु माने उनमें, विजयांका, जो विजयांका संस्कृत जो है नाम, तो 40 कवित्रियों का नाम प्राप्त होता है, जिनमें 50 उनके पद जो है इधर उधर बिखरे हुए प्राप्त होते हैं। तो इन 40 में क्या है, इन 40 में तासु माने उनमें, विजयांका नाम का प्रथम कल्पा वर्तते, प्रथम नाम प्राप्त होता है। ठीक है, प्रथम कल्पा वर्तते, उन 40 में 40 कवित्रियां प्राप्त होती हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में, तो उन 40 में तासु माने उनमें, उनमें किसमें 40 कवित्रियों में, उन 40 कवित्रियों में विजयांका माने जो विजयांका नाम की प्रथम कल्पा वर्तते, प्रथम नाम जो है प्राप्त होता है। उन 40 में प्रथम एक कवित्री थी जिसका नाम विजयांका था। ठीक है, च श्याम, और च माने सा माने वह जो जो विजयांका थी, वह किसके लिए, शाह किसके लिए, तो विजयांका, वह विजयांका, च और वह विजयांका जो है श्याम वड़ा आसिदी, श्याम वर्ण की थी, क्या थी वह विजयांका, किस वर्ण की थी, उसका कलर कैसा था, रंग कैसा था, तो वो विजयांका श्याम वर्ण आसिदी, श्याम वर्ण की थी। पद्या आनेन स्फुटित भवति, उसके जो पद पद जो है स्फुटित माने बिखरे हुए प्राप्त होते हैं। पद्य नानेन स्फुटित भवति, उसके पद जो है इधर उधर बिखरे हुए प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। फिर से इसको देखते हैं, संस्कृत जो है लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः चत्वारिशत माने 40, चत्वारिशत माने 40, कवित्री माने कवित्री, सार्धशतम माने 50, 40 कवित्रियों के 50 पद्यानि, पद जो है स्फुटित माने बिखरे हुए, इतस्तु माने इधर उधर, लभ्यते माने प्राप्त होते, 40-50 पद इधर उधर बिखरे हुए प्राप्त होते हैं। उन 40 में 40 कवित्रियों का है, उन 40 कवित्रियों में विजयांका जो थी उनका प्रथम नाम प्राप्त होता है। साह च, और वह क्या है, च माने और, साह माने वह, और वह, च माने और, शाह माने वह, और वह श्याम वरम आशीष, श्याम वर की थी। विजयांका किस वर की थी, श्याम वर की थी। पद्या अनेन स्फुटित भवती, और उसके जो है पद जो है स्फुटित रूप में प्राप्त होते हैं, बिखरे हुए प्राप्त होते हैं, स्फुटी भवती प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं, इस जो है पद को हम आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, इस हम श्लोक को देखेंगे कि इस श्लोक में हमारा क्या कहा गया है। ठीक है, नीलोत्पलद नीलोत्पलद श्यायाम विजयांकाम जानात पृथव एव दंडिना प्रयुक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती।
ठीक है, क्या कहा गया है इसमें जो है एक दंडी नाम के कवि हैं। क्या है? दंडिना माने दंडी नाम के कवि हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, दंडी नाम की कवि है। उन्होंने कहा पृथ्वी पृथ्वी बेकार में, क्या कहा? व्यर्थ में या बेकार में, व्यर्थ में दंडी नाम के जो है कवि ने प्रयुक्ता माने बोला, कहा, क्या कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती, वह जो विजयांका है, यह जो विजयांका है वह सर्व शुक्ला सफेद रंग की सरस्वती के समान है। ठीक है, क्या कहा? एक दंडी कवि है। दंडी कवि जो हमारे एक है, उन्होंने महाकाव्य की रचना की है, इसको भी जान लीजिए। दंडी ने एक महाकाव्य की रचना की है जिसका नाम है दंडी ने एक महाकाव्य की रचना की जिसका नाम है किराता अर्जुनियम। क्या नाम है? किराता अर्जुनियम इसके महाकाव्य का नाम है। इन्होंने सिर्फ एक ही रचना की है, किराता अर्जुनियम। ठीक है, क्या किया है? किराता अर्जुनियम दंडी की रचना है। तो दंडी ने व्यर्थ में ही, व्यर्थ में ही यानी बेकार में, माने व्यर्थ में या बेकार में, दंडिना नाम प्रयुक्ता प्रयुक्ता कहा। क्या कहा? दंडी ने व्यर्थ में कहा कि ये जो विजयंकाम जानाम, यह जो विजयंका नाम की जानी जाती है, यह सर्व शुक्ला सरस्वती सफेद रंग की सरस्वती के समान है। जबकि हमारे जो है ग्रंथों में कहा गया है कि विजयांका जो है श्याम वर्ण वाली है। क्या है? विजयांका श्याम वर्ण वाली है। लेकिन दंडी ने बेकार में व्यर्थ में ही कहा कि विजयांका जो है सर्व शुक्ला सरस्वती सफेद रंग की सरस्वती के समान है। जबकि नीलो उत्पलम उत्पलद श्यामा, जबकि वह नीले कमल के श्याम वर्ण के, नीले कमल वाली पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण वाली है। ठीक है, हमारे ग्रंथों में कहा गया, लौकिक साहित्य में कहा गया, जो जो विजयांका है वह नीलोत्पलम, नीले कमल के पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण वाली विजयांकाम जनाम, विजयांका को जाना जाता है। ठीक है, विजयांका नाम जाना, विजयांका को कौन नहीं जानता? जाना माने कौन नहीं जानता है कि जो विजयांका थी वह नीलोत्पल नीलोत्पलद श्यायाम, नीले कमल की पंखुड़ी के समान श्याम वर्ण वाली विजयांका को कौन नहीं जानता है। लेकिन व्यर्थ में, पृथ्वी माने व्यर्थ में, दंडी ने कह दिया, पृथ्वी व्यर्थ में बेकार में, दंडी ने प्रयुक्ता माने बोला, कहा कि जो विजयांका है वह सर्व शुक्ला सरस्वती के समान यानी सफेद रंग की सरस्वती के समान है। ठीक है बच्चों, तो यह जो है अर्थ है हमारे जो है पद का। ठीक है, तो पूछेगा विजयांका किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण की थी। ठीक है, विजयांका को दंडी ने किस वर्ण का कहा, किस रंग का कहा? तो उन्होंने कहा वह सरस्वती सर्व शुक्ला सरस्वती के समान, यहाँ की जो है सफेद रंग की सरस्वती के समान। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 बनेगा इससे। विजयांका जो है किस रंग की थी? तो श्याम वर्ण की थी। दंडी ने विजयांका को किस वर्ण को कहा? तो सर्व शुक्ला सरस्वती के समान कहा। ठीक है, जो है लौकिक साहित्य में कितनी कवित्रियों का नाम प्राप्त होता है? तो 40 कवित्रियों का। 40 जो है ठीक है, 40 कवित्रियों में उनके जो है पद जो है कितने प्राप्त होते हैं? तो 50 पद प्राप्त होते हैं। ठीक है, और उनमें से पहला नाम कवित्री का क्या नाम है? तो विजयांका है। उन कवित्रियों 40 कवित्रियों में पहला नाम जो है विजयांका का हमें प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा था आज का क्लास, जो हमने इतना ही पढ़ाया। कल जो है इसके आगे के जो बचे हुए जो है पाठ को हम पढ़ाएंगे बच्चों। तो इतना आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसके जो आगे के बचे हुए क्लास को हम कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जो है। नमो नमः, नमः संस्कृताय बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।